अब रुक कर लेते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है उसका, और ये खबर आ रही है मुंबई के सेशंस कोर्ट से। पता लग रहा है कि दोपहर 2:45 पर आज राणा दंपत्ति को बेल मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे, इस बात पर फैसला आ जाएगा। इनकी जमानत पर आज मुंबई की सेशंस कोर्ट से फैसला आना है। सुनवाई पूरी हो चुकी है इस पूरे मामले में, और आज पहले कहा जा रहा था कि 11 बजे के बाद कभी भी ये फैसला आ जाएगा मुंबई सेशंस कोर्ट से, लेकिन अब जो समय पता चल रहा है वो ये है कि दोपहर 2:45 बजे के करीब राणा दंपत्ति पर की जमानत पर फैसला आ जाएगा मुंबई सेशंस कोर्ट से। देशद्रोह का मामला भी है इन दोनों के खिलाफ, जो महाराष्ट्र सरकार ने चार्जेस लगाए हैं राणा दंपत्ति के खिलाफ। और हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुआ था ये पूरा का पूरा विवाद, जब नवनीत राणा, जो कि अमरावती से सांसद हैं, उन्होंने प्रण लिया था कि वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। ऐसा वो नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद से राणा दंपत्ति को जेल में ही रखा गया है और देशद्रोह का मामला भी चलाया जा रहा है उनके खिलाफ। अब पूरी तरह से मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की है कि उन्हें जेल में ही रखा जाए, क्योंकि उनके बाहर निकलने से ये कहना है पुलिस का कि माहौल खराब हो सकता है। साथ ही कल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में अपनी रैली में भी अल्टीमेटम दिया है लाउड स्पीकर्स के विवाद को चलते हुए, और कहा है कि ईद के बाद वो इसकी तरफ और कदम उठाएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। करीब 2:45 पर मुंबई की सेशंस कोर्ट से राणा दंपत्ति को बेल मिलेगी या वो अभी जेल में ही रहेंगे, इस बात पर फैसला आ जाएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के पास, जो मुंबई सेशन कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और अजय दुबे से भी बात करेंगे। लेकिन प्रतिमा, इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो ये है कि करीब 2:45 बजे फैसला आ सकता है। बिल्कुल, ये जानकारी खुद सूरज ओझा ने दी है। हमारे सहयोगी जो है उन्होंने पहले भी इस बात का अंदेशा जताया था कि इस मामले में ऐसा कम ही संभव है कि जैसे ही कोर्ट के भीतर सब लोग मौजूद रहे और उसी वक्त आदेश आ जाए। शनिवार की सुनवाई के बाद भी यही माना जा रहा था, जो आदेश सुरक्षित रखा गया वो तुरंत ही फैसला उस पर नहीं दिया जाएगा। सूरज, इस पूरे मामले पर आप चूंकि ये कह दिया गया कि 2:45 बजे फैसला आएगा, अब इसमें पॉसिबिलिटी, संभावनाएं क्या नजर आती है? क्या जमानत मिलती है तो क्या होता है, और नहीं मिलती है तो क्या होता है? देखिए प्रतिमा, एक जो SOP है उसके हिसाब से अगर मान लेते हैं उनको जमानत मिल जाती है, ऐसे में जो ऑर्डर की कॉपी जब तक आएगी, उसके बाद ऑर्डर की कॉपी आने के बाद उन्हें जेल 5 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर उन्हें पहुंचने में और ऑर्डर की कॉपी सबमिट करने में देरी होती है तो राणा दंपत्ति को जमानत मिलने के बावजूद भी आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि उन्हें जमानत नहीं मिलती है, उनकी जमानत रिजेक्ट की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑर्डर का इंतजार करेंगे। ऑर्डर जैसे ही हाथ में आएगा उसके बाद वो हाईकोर्ट मूव करेंगे। तो ये भी संभावना कम जताई जा रही है कि हाईकोर्ट आज उनकी बात सुनेगी। ऐसे में हाईकोर्ट की जो सुनवाई है वो कल नहीं हो सकती, क्योंकि कल छुट्टी है, और परसों मतलब राणा दंपत्ति को फिर 1 से 2 दिन और जेल में बितानी पड़ सकती है। जिस तरीके की दलीलें यहाँ पर दी गई हैं सूरज, कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा आधार बनाया जा रहा है कि अगर इनको जमानत मिलती है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, और इसी को लेकर उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी मुंबई पुलिस की ओर से मना किया जा रहा था कि आप जहां वहां कीजिए, मातोश्री जाने की क्या जरूरत है। तो ये बेस कितना मजबूत रहा कोर्ट के भी? देखिए, कोर्ट को कन्विंस करने की बार बार कोशिश की है सरकारी वकील प्रदीप भरत ने। उनका एक ही कहना है कि अगर आप इतने ही शांति प्रिय व्यक्ति हैं और शांति से आपको जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ऐसे में आप जब इंटरव्यूज दे रहे हैं तो बड़े भारी शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, चैलेंज देने वाले शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और आपकी इन बातों का असर हमने देखा कि दूसरे दिन शिव सैनिक काफी आक्रामक हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो से है, पुलिस की से है, उसमें ये बताया है कि शिव सैनिक ऐसे हैं जो मातोश्री को कोई चैलेंज करे तो मातोश्री के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सच में खराब हो जाएगी अगर ये बाहर आते हैं। तो कई तरह के उदाहरण दिए गए। देखिए, उनके ऊपर 153A भी लगाया गया है, चूंकि जो राणास के वकील हैं उनका ये कहना है कि 153A मतलब 2 समुदायों के बीच में झगड़ा लगाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिव सैनिक भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। अब ऐसे में 2 समुदाय कहां से आ गए, तो 153A कहां से बनता है। लेकिन उस वक्त की आपको एक बात याद दिला दें कि शिवसेना में कई ऐसे भी कार्यकर्ता है जो मुस्लिम है। दूसरी बात रही 124A, तो बोलते हैं कि इसमें राजद्रोह कैसे लग सकता है। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा था, लेकिन जिस तरह का उन्होंने विधान किया कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं देख लेंगे, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, इससे जाहिर सी बात है कि वो सरकार को चैलेंज कर रहे थे। सीधा ये बता रहे कि सरकारी मशीनरी को सीधे उन्होंने चैलेंज किया, ये कहते हुए कि हम तो जा रहे हैं, आप रोक
रोक सके तो रोक ले। और इस पे बाकायदा पुलिस की ओर से कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, दो समुदायों के बीच में जो अशांति की स्थिति है वो ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज जो फैसला आने वाला है, वो आगे क्या कुछ होता है महाराष्ट्र में, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। और ये भी तस्वीरें हमें देखनी होंगी, क्योंकि अभी की मैं अगर बात करूं प्रीति, तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आदेश पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आदेश इनके पक्ष में आता है राणा दंपत्ति के, तो ये हो सकता है पूरा चाक चौबंद यहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप कर दिया जाए, क्योंकि माहौल ना बिगड़े ये सुनिश्चित। हमारे साथ अजय दुबे भी बने हुए हैं भायखला जेल से। प्रतिमा, हम उनका रुख कर लेते हैं, आपके पास भी लौटेंगे। सबसे पहले खबर आप ही के जरिए एबीपी न्यूज के दर्शकों को मिलेगी, लेकिन भायखला जेल जहां पर नवनीत राणा पिछले 9 दिनों से बंद हैं, वहां पर अजय मिश्रा हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे हैं। अजय, वाकई में बहुत 9 रातें बिता चुकी हैं वहाँ नवनीत राणा, और इंतजार होगा कि बेल मिल जाए तो बाहर निकल पाएं। निश्चित ही 9 दिन गुजर चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन्होंने खाने की भी मांग की, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बात की, अपने पीठ में दिक्कत होने को लेकर भी बात की, तमाम दूसरी भी जो रियायतें उनको भी लेकर बात की, पर कोई रियायत मिली नहीं। महत्वपूर्ण ये कि आज का दिन, आज जब सुनवाई होनी है, सुनवाई से पहले महत्वपूर्ण ये कि शनिवार के दिन जब लंबी सुनवाई चली, तकरीबन 2 से ढाई घंटा तक जो कोर्ट है उसने पक्ष सुना। दोनों जो वकील थे, प्रतिबेर सरकार की तरफ से और इधर से पोंडा जो दंपत्ति की तरफ से थे, लेकिन आज महत्वपूर्ण रहेगा फैसला आना। फैसला आने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस जेल में शुरू होगी, अगर इनकी फेवर में फैसला आता है, अगर रिहाई की बात हो जाती है, तो तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है, जो सेशन कोर्ट से लेके भायखला की जेल तक का है। वहां से यहां आकर ऑर्डर की जो कॉपी है वो देना, और उसके बाद तकरीबन फैसला आने से अगर उनको रिहाई दी जाती है तो 2 घंटे के ऊपर का समय लगेगा, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिलेगी। अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है तो आगे के जो औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे। ठीक है अजय, तो इस वक्त जो खबर आ रही है वो यही है कि मुंबई सेशंस कोर्ट से फैसला इनकी जमानत पर करीब 2:45 बजे आ सकता है। लेकिन प्रतिमा मिश्रा और सूरज ओझा दोनों लगातार मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि पूरी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मुंबई पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, क्योंकि जैसे ही जमानत मिलेगी ये भी हो सकता है कि राणा दंपत्ति के समर्थक आकर उन्हें पूरे जोर शोर से लेकर जाएं और इसे अपने एक जीत के तौर पर सबके सामने रखें। उससे क्या माहौल खराब नहीं होगा, किस तरह की गारंटी होगी, किस तरह की अश्योरेंस होगी। प्रतिमा, यह भी देखना होगा कि फैसला सुनाते वक्त जज इस बात पर भी ध्यान देंगे शायद कि कहीं ना कहीं से राणा दंपत्ति की तरफ से भी कोई अश्योरिटी मिल जाए। अगर उन्हें बेल मिलती है तो वो बाहर जाकर माहौल खराब नहीं करेंगे, अगर जेल है तो फिर जेल ही रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके की जिस तरीके की उनकी गिरफ्तारी से पहले जिस तरीके की बातें उन्होंने की, उसको भी आधार बनाया गया, जो पूरी दलीलें अंदर वकीलों की तरफ से दी जा रही थी। इसीलिए हम कह रहे थे कि एबीपी न्यूज के इंटरव्यू का भी जिक्र अंदर सूरज किया गया कि किस तरीके से आपकी जो भाषा थी वो धमकी भरे लिहाज में थी। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है ये सुनिश्चित करना कि जब बेल मिलती है, अगर बेल मिलती है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, कुछ शर्तें रखी जाती हैं इनके सामने। जी बिल्कुल, ये अंदाजा लगाया जा रहा है जो एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं, अभी राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट जस्ट पहुंचे हैं कोर्ट में। रिजवान मर्चेंट उनकी तरफ से दलीलें रहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही वो पहुंचे हैं, तो शायद ऊपर जाके कुछ सलाह मशवरा भी करेंगे लोगों से। लेकिन जहां तक बात की जा रही है कि राणा दंपति को अगर जमानत मिलती है तो उसमें काफी शर्तें होंगी कि आप किसी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे, आप किसी तरह की बात नहीं करेंगे, तमाम ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 2:45 बजे जज मजिस्ट्रेट क्या डिसाइड करते हैं कि क्या वो पुलिस की बातों से कन्विंस होते हैं कि इन्हें जमानत ना दी जाए, और अगर कन्विंस नहीं होते तो क्या शर्तें रखते हैं। तो ये देखना होगा कि 2:45 बजे जज क्या निर्णय लेते हैं। तो ये देखने वाली बात है। प्रीति, कुल मिलाकर नजर हमारी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, जैसा कि अभी बता रहे थे सूरज की जो बचाव पक्ष है, जिस तरीके से राणा दंपति कह रहे हैं कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, उनके वकील भी कह रहे हैं, तो उनके वकील अभी अंदर दाखिल हुए, लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि 2:45 बजे ही आदेश आएगा। आदेश में क्या होता है इस पर नजर हमारी बनी रही हमारे साथ। और रजत वशिष्ठ हमारे साथ अमरावती से जुड़ गए। अमरावती में एक शिव मंदिर में इस समय नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत के लिए पूजा अर्चना हो रही है। सीधे रजत वशिष्ठ का रुख कर लेते हैं। रजत, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है ताकि जमानत मिले राणा दंपत्ति को।
जी, यहाँ शिव शक्ति मंदिर में जो शिव मंदिर है वहाँ पर सुबह से ही जो राणा समर्थक महिलाएं हैं उन्होंने ना सिर्फ गजानन महाराज की पोथी का पारायण किया, साथ ही यहाँ पर आरती की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ पर आरती जो है वो संपन्न हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आज जमानत का जो फैसला है उनके नेता के संदर्भ में आ सकता है। आपको लग रहा है कि आज जमानत मिल जाएगी? जी, हमको लग रहा है कि आज जमानत मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। जो भी किया उन्होंने देश के लिए ही किया है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो अमरावती का शिव शक्ति नगर है, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है और गजानन बाबा का मंदिर है। यहाँ पे हमने 21 पारायण किए हुए हैं उनकी प्रार्थना के लिए। विश्वास है आपकी प्रार्थना के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी? हमको गजानन महाराज पे और हनुमान चालीसा पे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ है वो। क्या लगता है आज आपके नेता मुक्त हो जाएंगे? हाँ, 101% हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया गया है और हनुमान चालीसा पाठ के लिए जिस तरीके से उनके ऊपर धाराएं लगाई गई है वो बेसिकली उस तरीके की बैठती नहीं है। फिर भी 100% 101% आज जमानत हो जाएगी। तो इस तरह से कैसे कहीं ना कहीं जो राणा समर्थक है उन्हें पूरा विश्वास है कि आज जमानत मिल जाएगी। हनुमान चालीसा के पठन से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और आज फिर राणा समर्थक जो हैं वो भगवान की शरण में हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके नेता जो हैं उनकी रिहाई हो जाए। जी रजत, तो अमरावती के लोग जो समर्थक हैं राणा दंपत्ति के, वो सभी आशा कर रहे हैं कि आज जेल से रिहा हो जाए नवनीत राणा। अपने विधायक पति रवि राणा के साथ उन्होंने 9 दिन तक का समय बिताया है जेल में और लगातार ये भी कहती रही हैं अजय कि मुझे तकलीफ हो रही है। पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मुझे खाने पीने के लिए पूरी तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है जेल की अथॉरिटीज का, वॉशरूम जाने की दिक्कतों के बारे में भी जिक्र किया था, लेकिन उसको भी खारिज किया। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज थाने की जारी की। लेकिन हमारे तमाम रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये आज की बड़ी खबर है और जैसे ही कोई अपडेट आती है मुंबई से हम तुरंत आपके सामने रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।